देश दुनिया और अपने आसपास के सभी खबरों के लिए देखते रहे रिपब्लिक झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। आपके सहयोग से ही हम हर खबर आप तक ला पाते हैं, तो देखते रहिए आपका अपना रिपब्लिक झारखंड। तोरपा प्रखंड मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर बसे साराबुरु गांव तक पहुंचना आज भी एक साहसिक कार्य है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया को गांव का दौरा करने के लिए गाड़ी बीच रास्ते छोड़कर लगभग 2 किलोमीटर की पगडंडी पैदल तय करनी पड़ी और बीच में जूते उतारकर एक पहाड़ी नाला भी पार करना पड़ा। इस कठिन सफर के बाद जब वे गांव पहुंचे तो ग्राम सभा में ग्रामीणों ने अपनी दर्द भरी कहानियां सुनाई। ग्रामीण याकूब भेंगरा ने बताया कि गांव तक सड़क न होने के कारण लोगों को आज भी पगडंडियों के रास्ते तपकरा बाजार आना जाना पड़ता है। हफ्ते भर का राशन, बच्चों की जरूरत का सामान और दवाइयां इसी रास्ते से ढोकर लानी पड़ती है। हालात इतने खराब हैं कि गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को खाट पर लेटाकर 2 किलोमीटर दूर दुमांदरी सीमांत तक ढोकर ले जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में नदी में पुल न होने के कारण गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। इसके अलावा ग्रामीणों ने गुजरात की एक कंपनी पर पौधारोपण के नाम पर पगडंडियों के किनारे गड्ढे खोदकर रास्ते को और भी खतरनाक बनाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों की मजबूरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बरसाती नाले के किनारे प्लास्टिक के तिरपाल से एक अस्थायी झोपड़ी बना रखी है। जब नाले में पानी बढ़ जाता है तो ग्रामीण अपनी बाइक और भारी सामान वहीं छोड़ देते हैं और पानी कम होने के बाद ही उसे गांव तक ले जा पाते हैं। ग्राम सभा में हाथियों और जंगली मोरों से होने वाली परेशानी भी सामने आई। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के झुंड के कारण वे हमेशा जान माल के खतरे से जूझते रहते हैं और रात भर पहरा देना पड़ता है। वहीं मोरों के झुंड तैयार फसलों को चटकर जाते हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। गांव की महिलाओं ने जिला परिषद अध्यक्ष को बताया कि गांव में करीब 35 परिवार रहते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। उन्होंने गांव में अलग से एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता। यहां तक कि स्वास्थ्य सहिया भी गांव में नियमित रूप से नहीं आ पाती हैं। इन सभी समस्याओं को सुनने के बाद जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया ने ग्रामीणों को समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि दुमांगदिरी से साराबुरु तक सड़क और नाले पर पुनर्निर्माण को लेकर कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को फिर से प्रशासन के सम्मुख उठाएंगे और ग्रामीणों को शीघ्र राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। जिला परिषद मसीह गुड़िया आया आप लोग का समस्या का बारे जानने के लिए, तो आप लोग क्या क्या समस्या है उसके बारे आप बताइए। यहाँ गांव का जो समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र से तो बहुत दूर पड़ जाता है। आंगनबाड़ी सेविका जो है सहिया वो जो है वो दूसरा क्षेत्र का पड़ जा रही है, और हम लोग का जो है वो तोरपा में बस गई है, दुमंगरी की तोरपा में बस गई है। तो हम लोग को तो कोई चीज़ से लाभ नहीं मिल रहा है। एक तो डेंगू प्लस रही दूसरी बात कि पुल तो आप लोग देखिए लिए, रोड लाइन पूरा ओपन कर लिए। एक प्रोजेक्ट आया जो तासर का खेती करने, बड़ा बड़ा दिक्कू लोग आके वहाँ प्रोजेक्ट तो बना लिया है, जमींदार वार को चाहे किसान वार को ज़मीन मांग के एग्रीमेंट पर। तो वो जो लिया गया है वहाँ तो एक पंचायत दूसरे पंचायत से जुड़ नहीं पा रहा है, ना स्रोत मिल रहा है हमको, कमाने का जाने का रास्ता ही नहीं है। तो करें हम क्या करें? इसके लिए आम नागरिक को भी तो उठना होगा, बोलना होगा। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को तो देखिए रहे, बिल्कुल हाँ पूरा ख़त्म है। साराबुरु का पढ़ना चाहता है लेकिन बच्चा जा नहीं सकता है, पुल नहीं होने का वजह से। हाँ, शिक्षा व्यवस्था यहाँ है, यहाँ संख्या नहीं होने का कारण वैसे ही रह गया। तो कम से कम आंगनवाड़ी होने से छोटे छोटे बच्चे सब हैं, उन लोगों के लिए भी होना चाहिए। अच्छा, जैसे माँ लोग खा नहीं सकती है, बूढ़ी आदमी लोग, उन लोग के लिए आने जाने का हर जगह व्यवस्था है। सरकारी चार्ट पर एम्बुलेंस देता, चाहे कोई भी चीज़, वो चीज़ भी नहीं है यहाँ। तो बताइए हम लोग कह रहे तो क्या करें? यहाँ पर लगभग कितने घर हैं, कितने यहाँ पर संख्या है? ऑल टोटल इधर 18 का 18 21 घर है, 35 घर ऑल टोटल
35 घर है, अच्छा, टोटल 35 घर है। तो 35 घर रह के यहाँ का मेरा मुंडा मनकी का भी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। जो होना चाहिए शेड्यूल ट्रैवल में वो चीज़ तो नहीं हो रहा है। वो व्यवस्था से भी हम वंचित रह गए हैं। तो इसीलिए हम लोग सहयोगी एक चुनाव करने का प्लानिंग है यार, जिससे हम लोग एसडीओ हो या बीडीओ हो, चाहे विधायक हो चाहे मुखिया हो, जो मांग है हम लोग का उस बोलना होगा। बिल्कुल। तो उसको किस ढंग से करेंगे, इस चीज़ को हम लोग आपस में बैठेंगे और बातचीत करेंगे। टोला का बहुत भारी परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी पेशेंट को ले जाने में कितना दिक्कत हो रहा है। ना रोड है, ना पुल है, कुछ भी नहीं है। नदी जब भर जाती है तो हम लोग को ढो के ले जाना पड़ता है। बहू को भी हम लोग को ढो के ले जाना पड़ रहा है यहाँ से। सोचिए, उसको छूना नहीं बनता है, उसको भी हम लोग ढो के ले जाते हैं नदी पार करने के समय। क्या करें, यह समस्या ही वैसी है। कम से कम एक पुल और रोड का व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग का टोला जो है सो आगे बढ़ेगा, विकास के राह पर तब चलेगा। यहाँ तो आने के लिए रास्ता ही नहीं है तो कैसे विकास होगा। रास्ता और पुल यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। प्लस यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ एक आंगनबाड़ी भी होना बहुत ज़रूरी है। ये सब समस्या हम लोग का टोला का है। जैसे पुल के लिए कितना बार हम एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन अभी तक कोई यहाँ कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए अभी साहब आए हुए हैं, हम लोग अपना समस्या साहब को सुना रहे हैं। इसके ऊपर आप साहब के ऊपर है, क्या कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे वो तो उन्हीं के ऊपर पे है। ठीक है। ठीक।